आखिर कैसे अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और आखिर क्यों अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर छाप सकता है। हिटलर ने पोलैंड को कब्जा लिया और वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो गई, जिससे अमेरिका का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जिसे वेपन, एयरक्राफ्ट, गन चाहिए होता था वो अमेरिका सप्लाई कर देता था। इसका रीजन यह भी है कि दुनिया भर से साइंटिस्ट अपने देश को छोड़कर अमेरिका आ रहे थे। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। दुनिया भर से भाग के आए वैज्ञानिकों ने अमेरिका को हाईटेक नेशन बना दिया, जिससे अमेरिका ने अंधाधुंध पैसा कमाया। उसके बाद एंट्री होता है जापान का। जापान ने अमेरिका का पर्ल हार्बर को उड़ा दिया। फिर अमेरिका ने 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ा दिया। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। अमेरिका ने फर्स्ट टाइम मून लैंडिंग किया 1969 को, जिसके पीछे का वजह था जर्मन साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन। अमेरिका जानता था कि जर्मन साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है पूरी दुनिया में। अमेरिका ने जर्मनी का टेक्नोलॉजी को जमकर लूटा ताकि सबसे पावरफुल कंट्री बन जाए। तब तक पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका था। अगर अमेरिका चाहता तो यूरोप को बर्बाद होने से रोक सकता था, हिटलर को जर्मनी में रोक के, पर वह ऐसा नहीं किया ताकि फ्यूचर में अमेरिका से कोई कंपटीशन करने वाला ना रहे। अब अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा आ गया था और बहुत सारा पावर। यहीं से शुरुआत होता है डॉलर का। यूरोपियन देश पूरा कंगाल हो चुके थे। अमेरिका ऑफर देता है डॉलर में व्यापार करने का। मेरे पास दुनिया का 70% सोना है, तुम डॉलर में व्यापार करो। तुम्हारे पास बहुत सारे डॉलर हो जाएंगे तो हमें वापस देना। हम $35 के बदले 28.3 ग्राम सोना देंगे। इसे ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट कहते हैं। ये 1944 में फाइनलाइज हुआ था न्यू हैम्पशायर के कॉन्फ्रेंस में। जिस देश को पैसा चाहिए होता था अमेरिका धड़ाधड़ डॉलर छापते जाता था और अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक का शुरुआत करता है, जो पूरी दुनिया में लोन बांटते फिरती है और वापस डॉलर में ही लेती है, जिससे डॉलर का वैल्यू कभी नहीं घटता है। इसका मतलब यह भी है कि जो देश डॉलर में व्यापार करता है उसे अमेरिका कंट्रोल करता है। वियतनाम के वार में अमेरिका का बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया तो अमेरिका ने बहुत सारा पैसा छाप दिया। फ्रांस को लगा कि डॉलर का वैल्यू कम होने वाला है। फ्रांस ने जहाज में डॉलर को भरकर अमेरिका भेज दिया। अमेरिका ने सोना देने से मना कर दिया। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। उन्होंने टीवी पर आके मना कर दिया, अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल मेरा वादा। उस समय डॉलर सबसे पावरफुल था और बहुत सारे देश के पास डॉलर था, तो मजबूरी हो गया डॉलर को यूज़ करना। अमेरिका जब चाहे तब अनलिमिटेड डॉलर छाप सकता है, पर हर देश नहीं। वेनेजुएला एक बार बहुत सारा नोट छाप दिया था तो उसे छोटी सी सामान लेने के लिए पूरे बोरे भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। अमेरिका डॉलर का वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारे चाल चले हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा डॉलर में तेल बेच, इसके बदले हम देंगे तुम्हें प्रोटेक्शन। उसके बाद जिस कंट्री को तेल चाहिए होता था उसे डॉलर में ही व्यापार करना पड़ता था, जिसके कारण डॉलर का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ गया। अमेरिका के मनमानी को रोकने के लिए 4 देशों ने मिलकर ब्रिक को बनाया, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। अब 2025 में 10 देश से भी ज़्यादा जुड़ चुके हैं। अमेरिका केवल ट्रेड को ही नहीं कंट्रोल करता बल्कि डिजिटली भी कंट्रोल करता है। अमेरिका के पास बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे ऐप हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है और उसके पास पूरी दुनिया का डेटा है। चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों को छोड़कर जो भी देश के गवर्नमेंट इसके खिलाफ जाते हैं उसकी सरकार को गिरा देते हैं एप्लीकेशंस के जरिए प्रोपेगेंडा फैला के। हमारे देश को भी ज़रूरत है कि हर एप्लीकेशन का अल्टरनेटिव हो और हम उसे इस्तेमाल करें। इंडिया में सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जो अमेरिका का है। वो जब चाहेगा तो पूरी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ही एक बार में बंद कर देगा। ऐसा कर भी चुका है। अभी कुछ दिन पहले नायरा एनर्जी जो भारतीय कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्विस देना अचानक रोक दिया, बस इस बात के लिए कि सरकार नाराज़ थी। मतलब उन लोग जब चाहेंगे तब बंद कर देंगे। हमें खुद की एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि दूसरे देशों पर डिपेंडेंट कम रहें। इंडिया में एक कंपनी है जो वो ये काम कर रहा है।